धमका रहे हैं कि रुको तुमको हम प्रधानी चलाने दे रहे हैं। क्या हम छोट कास्ट के प्रधान है तो हमको जीने का अधिकार नहीं है? प्रधानी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सही बात। किसके साथ वो झोटा झटोल हुआ था? यही महिला सरोजा देवी थी। आपका सरोजा देवी नाम? दे दीजिए, आप क्यों इनको मार रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि तुम पासी चमार होकर आओगे हमारे दरवाजे पे तुम समझाने के लिए। तो उन्होंने झाड़ू उठाकर हमारे हस्बैंड जी को मारने लगे। फिर इसके बाद अमित यादव जी रास्ते से गुजरे। सीओ साहब आने वाले थे, कासमाबाद सीओ साहब कहीं व्यस्त हो गए, 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन हो गया आज तक, अब तक यहाँ सीओ साहब नहीं आए हैं। सीओ साहब को खोज, यहाँ के ग्राम सभा के लोग, ग्राम के प्रधान खोज रहे हैं, बैठ करके अपना मीठा पानी कि क्यों वहां जाके फायरिंग कर ले कट्टा से। नहीं नहीं, वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये सही बात नहीं है। सब कोई करता नहीं देखा है। झगड़ा किए तो हमारे 7 यूनिट काट दिए। फिर एक बार झगड़ा किए तो 4 यूनिट काट दिए, बच गया 4 यूनिट। अब 4 यूनिट 20 किलो, तो 15 किलो हमको राशन दे रहे थे, हम नहीं लिए। इंस्पेक्टर साहब आए, जांच किए तो बोले कि 20 किलो गल्ला इनके दे दो, तब दिए। तब से वहाँ कोटा ना रहे। सही बात सही बात है, 100 में 100% सही है कि वहाँ से कोटा हट जाए। हम लोग का गल्ला सही से नहीं मिलता है, कभी भी गल्ला सही से नहीं मिलता है। हमारा गल्ला भी नहीं टाइम से देते हैं, गले को गाली भी देते हैं। अच्छा। हाँ, हमन की सामने गाली दी है, उसको झोटा देख के का कहल आप गाजीपुर के डीएम में हरारू डीएम है यहाँ, उनसे का कहल? हमन का सुनवाई ना करत हो, ना डीएम करत हो, ना सुनवाई, ना थाना पर कोई सुनवाई ना हमन का। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में जंगीपुर विधानसभा लगता है और विधानसभा में एक गांव है जो आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिवालय नखतपुर, विकासखंड बीरनो, जनपद गाजीपुर। यहाँ मैं आ चुका हूँ और यहाँ इसलिए मैं आया हूँ, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको आप कहते हैं प्रेम से बाबा, उत्तर प्रदेश के बाबा और केंद्र सरकार के मोदी जी, उनको भी बाबा कहते हैं, इनको भी बाबा कहते हैं। इनका एक विशेष अभियान चलता है मित्रों, उस अभियान को मैं आपसे बताना चाहूंगा। वो ऐसा अभियान है कि गरीब, किसी भी ग्राम सभा में एक गरीब भूखे नहीं मर सकता है। सबको, अगर आपके परिवार में 5 आदमी हैं तो एक आदमी पर 5 किलो राशन कोटेदार जरूर देगा। दुकान है हर ग्राम सभा में और कोटेदार देगा जो प्रधान के अधीन होता है। लेकिन आज नखतपुर ग्राम सभा के लोग आज से कुछ दिन पहले, यानी 2-4 दिन पहले गाजीपुर के डीएम आरखा अखौरी महोदय से मिले थे लोग। और क्यों मिले थे? कोटेदार को लेकर मिले थे। कैसा कोटेदार? आप तो कहेंगे कि हमारे केंद्र सरकार कह रही है कि 5 किलो देना है, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि 5 किलो देना है, लेकिन फिर भी गांव के भूखे गरीब परिवार जिनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, उनका राशन कोटेदार हजम कर रहा है। कैसे? कोटेदार और कोटेदार का बेटा झाड़ू और चप्पल और लाठी से मारता है। मारने के बाद गांव के लोग जब 112 नंबर पर टेलीफोन करते हैं, थाना अध्यक्ष के आप जाते हैं तो थाना अध्यक्ष भी लतिया करके और डांट करके भगा देता है। भगाने के बाद गांव के लोग, गांव के प्रधान और गांव के लोग जाते हैं डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब को पत्रक देते हैं, एसपी साहब को देते हैं। एसपी साहब अपने सक्षम अधिकारी सीओ या एडिशनल को बताते हैं कि जाकर के जांच करो। गजब गजब हमारा उत्तर प्रदेश है मित्रों। ये ऐसा उत्तर प्रदेश है, ये ऐसा बाबा की सरकार है कि गुनाह होगा, हत्या होगी, मर्डर होगा, तलवार से काट दिया जाएगा, उसके बाद अधिकारी जांच करेगा। अब तक संतोष नहीं है, वो कहेगा तो उसको ये लोग नहीं मानेंगे। जांच होगी, जांच में जानते ही है क्या होगा, लीपापोती। आज इस नखतपुर ग्राम सभा में सीओ साहब आने वाले थे, कासमाबाद सीओ साहब कहीं व्यस्त हो गए, 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन हो गया आज तक, अब तक यहाँ सीओ साहब नहीं आए हैं। सीओ साहब को खोज, यहाँ के ग्राम सभा के लोग, ग्राम के प्रधान खोज रहे हैं, बैठ करके अपना मीठा पानी रख करके खोज रहे हैं कि सक्षम अधिकारी आएगा, सीओ साहब आएगा और न्याय दिलवाएगा, हमारा एफआईआर होगा। लेकिन इनका एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर तो कोटेदार का हो गया है। कोटेदार जा गया और थाने पे एफआईआर हो गया, गांव के लोग हुजूम बनाकर गए, एफआईआर नहीं हुआ। हमारे साथ देखिए ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान से मैं सबसे पहले मिलना चाहूंगा कि आप गाजीपुर जब गई तो क्या कहा वहां का कप्तान? क्या नाम है आपका? मैं साधना देवी, ग्राम प्रधान नखतपुर। गाजीपुर आप लोग गई थी जी। गाजीपुर किससे मिली? डीएम साहब से मिली। क्या डीएम साहब ने कहा? उन्होंने बोला, जब उनको मैं दी पत्र तो बोली कि ठीक है, मैं इसकी जांच करवाऊंगी, जो निकलेगा सही रिपोर्ट
फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जांच जाएगी। में डीएम साहब किसको यहाँ कही आने के लिए? सीओ साहब के बोली कि वो जाएंगे, जी। सीओ साहब एसओ साहब दोनों मिलकर जांच करेंगे। जी। वो 2-3 दिन हो गया, आजकल कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर बात क्या है? मामला क्या था, क्यों आप गई थी डीएम साहब के यहाँ पत्र लेकर के? एक महिला थी जी। सरोजा, जी राशन के लिए गई कोटेदार के पास। जी। हाँ, शमशेर सिंह। जी तो इनका जैसे राशन बकाया था तो राशन के लिए गई तो उन्होंने राशन दे दिया। जी जब घर से बाहर निकली तो उनके तभी तक लड़का मनोज सिंह आ गया। जी। वो दबंग किस्म का है। जी। तो इनका करने लगा कि तुम क्यों राशन के लिए आई, भगो हमारे द्वार से। जी। तो बोली कि क्यों नहीं आएंगे, हमारा चाहिए तो हम आएंगे, सरकार हमको दे रही है 5 किलो तो हम लेंगे, जी नहीं देती तो हम नहीं ना आपके द्वार आते। जी तो उन्होंने बोला कि ये पासी चमार का द्वार है, यहाँ आकर ज्यादा बोलोगी। जी। इसका पीछे से बाल वो पकड़ लिया। जी फिर ये महिला इसको सीढ़ी से नीचे ढकेल दिया। वो जी इसको चोट वोट लग गई तो आई हमारे पास, हम प्रधान हैं। जी तो वहां पर गए तो बोले कि भाई इनका जो बनता है दे दीजिए, आप क्यों इनको मार रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि तुम पासी चमार होकर आओगे हमारे दरवाजे पे तुम समझाने के लिए। तो उन्होंने झाड़ू उठाकर हमारे हस्बैंड जी को मारने लगे। फिर इसके बाद अमित यादव इसी रास्ते से गुजर रहे थे, जी। तभी तकले महिला ये रोती सरोजा जाकर उनको पकड़ ली, भैया थोड़ा चलिए, प्रधान जी को झाड़ू मार रहे हैं। उसी झाड़ू से अमित यादव को भी वो मारने लगे। अमित यादव कौन है? अमित यादव यहाँ के रोजगार सेवक है अच्छा अच्छा। जी। मित्रों देखिए, रोजगार सेवक जब गुहार लगाया कोटेदार के यहाँ, तो कोटेदार के परिवार झाड़ू तो दिल्ली में चलता है मगर यहाँ नखतपुर में चल गया। लेकिन डीएम साहिबा आप जांच कराइएगा। आपके यहाँ जब प्रधान ने एप्लीकेशन दिया तो आप एसडीएम को भेजा होता, यहाँ के तहसीलदार को भेजा होता, लेकिन आपने दिशा बदलने के लिए इसको एडिशनल एसपी को भेज दिया। और भी एडिशनल एसपी यहाँ नहीं आएगा, गारंटी है कि नहीं आएगा, लीपापोती कर देगा। और उसके बाद एफआईआर भी हुआ है किसी के ऊपर। जी सर, तो ये महिला हमारे पास आई तो प्रधान जी से कही, प्रधान जी चलते हैं थाने पे एफआईआर लिखवाने के लिए। तो हमारे प्रधान जी थोड़ा शांत स्वभाव के हैं। जी। तो उन्होंने बोला कि जाने दो, गांव की बात है, थोड़ा बहुत होता है। तो इन्होंने जाकर वहाँ पे एफआईआर मुकदमा दर्ज लिखवा दिए। और हम लोग गए तो हम लोग का न मुकदमा दर्ज हुआ न एफआईआर हुआ। उन्होंने बोल रहे हैं कि जांच होगी तो हम लिखेंगे। ऐसा क्यों? उन्होंने लोग जब लिखवाए तो उन्होंने लोग क्यों नहीं बोला कि हम जांच करेंगे तो फिर एफआईआर लिखेंगे? दरोगा जी आप लोगों को क्या कहे वहाँ, कहे कि जांच करके एफआईआर करेंगे? जी, उन्होंने बोला कि हम जांच करके जैसे कि लिखेंगे। ये लोग मनोज सिंह है जो ये दबंग किस्म के आदमी है, उसमें राजू सिंह वो अभी मिला है। इन लोगों को बढ़ोतरी दे रहा है कि ऐसे करो ऐसे करो। राजू सिंह कौन है? राजू सिंह राम सिंह के पुत्र है अच्छा अच्छा। तो मिलजुल करके आप लोगों को गलबला रहे हैं? जी। और धमका रहे हैं कि रुको, तुमको हम प्रधानी चलाने दे रहे हैं। क्या हम छोट कास्ट के प्रधान है तो हमको जीने का अधिकार नहीं है? प्रधानी चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सही बात। किसके साथ वो झोटा झटोल हुआ था? यही महिला सरोजा देवी थी। आपका सरोजा देवी नाम है? हाँ, राशन के लिए आपने गया तो वहाँ कौन मिला? राशन के लिए मैं गया था तो वहाँ मिला था शमशेर सिंह। इसको हटा दीजिए। हाँ शमशेर सिंह मिला था तो मैं कहा था कि बाबूजी मेरा गल्ला दे दो। तो वो वहाँ पर आया था नरसिंह, जी। वो नौकर है अच्छा गल्ला बांटने वाला। तो 2-4 आदमी के फालतू गल्ला वो दे दिया। तो हम कहे कि बाबू सबको फालतू गल्ला दे रहे हो, इतना डेरी से महिला सब जो रही है गल्ला के लिए, तो 2-4 बोरा उसी में से दो। तो कहता कि वो इतना पर बस हमको धक्का मार कर और वो दरवाजा बंद करके चली गया। तो फिर सब लोग कहा तो शमशेर सिंह गल्ला एक एक आदमी के बांटने के तैयार हुए, गल्ला बांटने लगे। शमशेर सिंह गल्ला देने लगे। फिर उसका आया था मनोज सिंह, उनका लड़का। तो वो कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो इसमें? तो हम कहे क्या करने रहे हैं, हम गल्ला के लिए आ रहे हैं। तो हम कहे बोलते थे कि बाबू क्यों इस तरह बोले? तो क्या तुमको क्या बोलेगा, तुमको हो कहेगा? तो हम कहे नहीं, हमको हो मत कहो बाबू, हम अच्छा से बोलती तो अच्छा से बोलिए। कहते हो कि तुम क्या करने आए? तो हम बोले कि गल्ला के लिए आए। कहते हो गल्ला नहीं मिलेगा, किस दिन का गल्ला बाकी है? तो हम बोले कि 2 बार का हमारा गल्ला हुआ, हमारा लड़का बीमार था, हमारा लड़का वहाँ पर गल्ला के नहीं गया एक बार। कितना गल्ला मिलता है? 15 किलो। कई लोग हैं आपके परिवार में? हाँ, कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 आदमी। 3 आदमी का 15 किलो मिलता है। हाँ। तो 15 किलो ये टोटल जोक करके 15 किलो दे देते हैं कि कुछ? नहीं, उसमें से 5 किलो कम हो जाता है। 2 किलो उसके बाद आपके पास मारा पीटी होती है और उसके बाद फिर क्या? हाँ, तो जब हम गल्ला शमशेर सिंह जोक दिए, जब हम गल्ला लेने गए तो शमशेर सिंह का लड़का मनोज सिंह हमारे हाथ से पर्ची निकाल कर फाड़ने लगे। 2 पर्ची था, अंगूठा लगता है तो 2 पर्ची मिलता है। तो मैं बोला कि
एक पर्ची हमारे पास है, हम गल्ला नहीं ले गए हैं, तो वो पर्ची हम रखी हैं, तो एक पर्ची पर महीना डाल दो, हम लेकर आएंगे तो कोनो अपराध नहीं होगा। तो वो पर्ची पर महीना डाले हैं, तभी हम दिखाए हैं कि देखो बाबू आपके सामने ये महीना, ये पर्ची पर हम महीना डलवाए हैं। तो वो भी कहता है कि नहीं लेकर जाइए, वो पर्ची भागिए, गल्ला नहीं देगा। तो हम कहीं नहीं देगा, तो हम गल्ला छोड़कर आने लगे। फिर उनका बाप शमशेर सिंह कह रहे हैं कि गल्ला लेकर जाइए। गल्ला जब लेकर जाए, हम गल्ला जब लेके आ रहे हैं तो हमारे कपार पर से गल्ला मनोज सिंह पटक कर उसमें से गल्ला निकालने लगा। हम कहे कि जब गल्ला निकाल रहे हो तो हम जा रहे हैं, तो फिर वो गाली दे रहा कि तुम माधर चौध हरामी है, कुत्ते है, भोसड़ी रंडी, सब लोग गाली देने लगे। तो हम कहे गाली क्यों दे रहे हो? तो कहा कि गाली देंगे। तो हम कहे क्यों गाली दो? तो कहते हैं कि पावर चावल खाने के लिए सपरा नहीं है, तुम गल्ला क्या रही हो? तो हम कहे हमारा हक बनता है तब हम आ रहे हैं। देखिए मित्रों, इन खतपी के कोटेदार महोदय, मैं अपने चैनल के माध्यम से और मैं अपने दावित के माध्यम से आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बाप के घर से नहीं देते हैं। आप जो भी कुछ करना होगा हमारे तब हम प्रधान जी तर गए नहीं, तब प्रधान जी के बुला लिए नहीं। जब प्रधान जी के बुला लेनी तब प्रधान जी कहना कि ऐसा ना कि कहाँ ऐसी कथा, जितना जेकर हक बना था उतना के दे ले जा। तो कहत हुआ कि तू अला हमके समझावे पासी सासी होकर। तो कहत हुआ ये कहना कि ठीक है हम समझा दी। तभी प्रधान जी के पीछे पीछे हम पैर बढ़ा के जाता नहीं उनकी चौतरा पर। तो हमारा झोटा धर कर मनोज सिंह उठा के पटक देला नीचे, नीचे पूरा गिट्टी उट्टी उनकी दुआरे फोड़ लिया, वही पटक देला। हमारी बाह में घाव लग गई। फिर हम तले जात रही बहरे निकल के, तो हमारी जेठान का लड़का था वो भी आए से जितेंद्र गल्ला के आला हमारी संग ही, तले हमके पटक देला। तो हम रोवे लगली। तले फिर जाता ना अमित, तो हम अमित बाबू के बुलौनी कहले बाबू आइए देखिए। मौका पर जब गई ना तब झाड़ू उनका लड़का समझाने लगा, कहा कि चाचा ऐसा ना कि ना मारे के चाहिए के जेकर जितना हक चाहत उतना हक दे दा। आ तौले कहता कि वो माधर चौध है, हरामी है, भोसड़ी है, रंडी है। तो हम कहले कि वो कहला कि ठीक है कुछ भी आई तो अपनी गल्ला के आलन अपनी हक के आलन ना, उनका हक दे दा चाचा। तो कहता कि नहीं। आ तौले झाड़ू ले रहना, झाड़त रहना अपन गल्ला। अब बस उतने पर झाड़ू लेके जितेंद्र के और अमित के और प्रधान जी के तीनों जाना के झाड़ू लगला मारे। ओकरी बाद फिर का बोल थाना पर गईला लोग या कि समझौता होगा? ओकरी बाद हम 12 नंबर पर हम फोन कैली। 12 नंबर आई फिर का बोल 12 नंबर आयल 112 नंबर आयल। तो कहला कि ऐसा ना कि हमके प्रधान जी लेके जात रही वहाँ पर। तले हमके बुलौना तो हम कहले कि हम प्रधान जी के घर है, हम आवत ही। तो जब गईली हो जाइन तो कहत हम कि ऐसा ना कि चला हो जाइन। जब मौका पर गईली तो हमारा कमरा लेवे लगना। तो मनोज सिंह शमशेर सिंह का लड़का घींच के उनके लेके जाए लगना अंदर के और पुलिस लोग। अच्छा 112 नंबर के। फिर उनका 100 नंबर आ गई उनका मनोज सिंह का। अच्छा वो फिर 100 नंबर बोलो? हाँ मनोज 100 नंबर वाला देना। अच्छा। कि वो लोग मारे हमको गाली दे रहे, हम वहाँ पर हमके मनोज सिंह भगा लगला। फिर 100 नंबर हमार कमरा करे लगल, हमार फोटो खींचे लगल, मनोज सिंह घींच कर लेकर चल गई ना। माना वहाँ पर कौनो भी कार्रवाई ना कैले हम लोग, सब मनोज सिंह का कैले हम लोग। हाँ माने पुलिस पर भी तो हर दोष है कि हमार शिकायत ना सुन गई, मनोज सिंह दर्ज ना कैले हम लोग। कुल मनोज सिंह का सुन ले हम लोग, हमार कमरा भी कैले हम लोग मोबाइल में। मगर हमार वो जब कहले हम लोग मौका पर कहले हम लोग कि तुम्हारा शिकायत दर्ज होगा, मगर कोई नहीं किया है, न 100 नंबर किया है और न वो किया है। मित्रों देखिए, गरीब हमेशा मारा जाता है, अमीर चारों तरफ बीस है और गरीब हमेशा दबता है और मारा जाता है। गरीब सहमता है, अमीर के पास पैसा है। थाना पर जाएगा, एसओ साहब आपको ओम नमः शिवा कर देगा, आपको गेट के दरवाजा में घुसना मुश्किल हो जाएगा, डांट कर भगा देगा, इधर होगा, आप नहीं जा सकते हैं। ये इनके साथ हुआ। उसके बाद ये लोग गाजीपुर जाते हैं। गाजीपुर जाने के बाद सीओ साहब आज आने वाले थे। हाँ सीओ साहब 3 दिन से आवत हम ना आवत हो? ना आवत हम, रोज दिन देत हम कि आवल जाए कहियो यहाँ का कहल छे अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से? हम यह आप लोग इनकी गांव का ये बात सही है कि कोटेदार सही बात है। हाँ आप लोग राशन उठाओ जाए तो होला? नहीं, हम लोग यहाँ लेते हैं, हम लोग को नहीं ये होता है, वही जगह होता है। अच्छा वहाँ होला? हाँ वहाँ होला। आपको कब गल्ला उठाओ? अरे हमनो का वही तर 7 किलो 8 किलो काट लेते हैं, गल्ला 5 किलो काट लेते हैं। गल्ला भी नहीं टाइम से देते हैं, गले को गाली भी देते हैं। अच्छा हाँ हमन की सामने गाली दी है, उसको झोटा देख के मारे। का कहल छे आप गाजीपुर के डीएम में हरारू डीएम है यहाँ, उनसे का कहल छे?
हमन का सुनवाई ना करत हो, ना डीएम करत हो, ना कोई सुनवाई, ना थाना पर कहीं सुनवाई ना हमन का। डीएम साहब के यहाँ आप लोग गई नहीं तो क्या कहनी? कुछ भी सुनवाई ना कर, हमन का वहाँ गल्ला ना चाहिए, हमन का सुनवाई कुछ ना कैसे कोटदार का करे के चाहिए। तो ठीक है। अच्छा, वहाँ से कोटेदार कोटा हट जाए तो ठीक है। कोटा ना जाइला लेवे। मंजूर है, सबको ना वहाँ से हटावे। अच्छा, वहाँ कोटा ना रहे, हमन का जहाँ प्रधान चाहिए वहाँ कोटा लेके आओ, वहाँ कोटा ना रहे। ये सही बात। हाँ सही बात है, 100 में 100% सही है कि वहाँ से कोटा हट जाए। हम लोग का गल्ला सही से नहीं मिलता है, कभी भी गल्ला सही से नहीं मिलता है। हमारा भी 5 यूनिट का चाचा ये बात सही है जो सरोजा देवी बोलत है, इनके संगे मारा पीटी भइल। बिल्कुल सच है, हैं? बिल्कुल सच सही बात है। हाँ, गला भी काटता है। अच्छा। और उधर कांटा में भी मारता है। सब चीज से लोग को परेशान करता है। कोटेदार के का चाहती हटावल चाहती। हाँ, फिर कोटा कहाँ से दूसरी गांव में चल जाए? किसी को दे। हाँ, माने केहू तक चल जाए लेकिन की तना रहे। हाँ, का? 1 महीना पहले की बात है। जी हमारा 5 किलो राशन कम दे रहे थे। जी हम लखनऊ फोन किए, जी 10 बार फोन किए, तो माने कि इंस्पेक्टर साहब जो कस्माबाद के हैं जी वो आए जांच में। जी जांच में आए, बुलाए, हम लोग गए। पूरे गांव के 15 लोग थे, भाई किसी का रिपोर्ट नहीं लिए। बोले जो दरखास्त दिया है उसका रिपोर्ट लूंगा। तो हम बोले सर क्या होगा? बोले कम राशन दे। हाँ, पूछिए सामने, राशन हमको कम दिए हैं। जी। क्यों? एक बार राशन कम दिए तो हम झगड़ा किए तो हमारा 7 यूनिट काट दिए। फिर एक बार झगड़ा किए तो 4 यूनिट काट दिए, बच गया 4 यूनिट। अब 4 × 20 किलो तो 15 किलो हमको राशन दे रहे थे, हम नहीं लिए। इंस्पेक्टर साहब आए, जांच किए तो बोले कि 20 किलो गल्ला इनके दे दो, तब दिए। तब से दुकान पर उनकी नहीं जाता हूँ। का ना खाला हुआ। हाँ? अब क्या करें, जब जाए मार खाए वजह क्या जरूरत है? छोड़ देबा तो यही तोरे राशन तो आरिस हो जाई। तो हम डीएम साहब से आदेश ये करब, जी भैया डीएम साहब से ये आदेश करब कि ये कोटा यहाँ से हटा दे, कोई जात के दे दे, कोई जात दे हमको मंजूर, बाकी इनका कोटा हटाइए। और नहीं और तो फर्जी मुकदमा कैले, बेकसूर हमन के मुकदमा करके वो कट्टा लिए हैं, हमको जान से मारने आए थे पूरा ही लोग। अच्छा ये बतवा लो, एगो FIR बैल कि उनकी तरफ से कि केहू वहाँ जाके फायरिंग कैले कट्टा से। ऐसन बात है? नहीं, वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। ये सही बात नहीं है। सब बना वो झूठा उखाड़ के मारा, कोई कट्टा नहीं देखा है। वो गल्ला निकल गल्ला ढो के ले, वो वीडियो दिखावे ना, वो वीडियो किए होंगे ना, दिखावे पूर्व सरकार के सब राजू सिंह किया है। कोटेदार का जब गल्ला के जा तभी गाली देता है, मारता है। गल्ला भी नहीं। मित्रों देखिए, नखतपुर की जनता है, नखतपुर की जनता अपने अन्न के लिए, अपने जो 5 किलो राशन आता है, 5 किलो राशन के लिए गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय आरखा अखौरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लो लगा रहे हैं कि हमारा जो भी राशन आता है शुद्ध रूप से हमको मिलना चाहिए। और हमारा जो गांव सभा का कोटा है, जो बाबू साहब के पास कोटा है, कोटा हटा करके किसी और कोटेदार के यहाँ अटैच कर दिया जाए। हम लोग संतुष्ट है नहीं। मैं मित्रों अपने चैनल के माध्यम से जिला गाजीपुर के आरखा अखौरी महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस गांव के लोग वास्तव में इस ढंग से खिन्न है कोटेदार से, तो कोटा आप हटवा दीजिए। किसी दिन कोटा को लेकर के भारी नुकसान हो सकता है, बवाल हो सकता है। उसके बाद आपकी पूरा प्रशासन यहाँ आएगी और इस निर्दोष लोगों के ऊपर FIR करेगी और सबको बंद कर देगी। और एक FIR हुआ है महोदय, SP साहब गाजीपुर के नवगात SP साहब, आप तो एक बहुत चर्चित है और ईमानदार है। आप कहते हैं कि मैं जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा, लेकिन ईमानदारी पर तुला रहूंगा। आपका CO साहब आज आने वाले थे जांच करने के लिए, और किस चीज का जांच करने के लिए आए थे? यहाँ फायर हुआ है कट्टा, थाना अध्यक्ष के किताब में लिखा हुआ, थाना अध्यक्ष के कागज में लिखा हुआ है कि नखतपुर ग्राम सभा में फायर हुआ है कट्टा, और उसका जांच आपको करना था। यहाँ गांव सभा के महिला हैं, गांव सभा के बुजुर्ग हैं, गांव सभा के नौजवान है, सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई कट्टा वट्टा की फायरिंग नहीं हुई थी, ये झूठा FIR है। आखिर में कोटेदार कब तक इसी तरह किसी को राशन नहीं देगा, हड़का करके 5 किलो 10 किलो। प्रधान जानते हैं मित्रों क्या होता है? प्रधान अपने गांव का मुख्यमंत्री होता है। पब्लिक इज स्टेट, जनता मालिक होती है। जनता मुख्यमंत्री है, मेंबर है, ग्राम सभा का प्रधान मुख्यमंत्री है। 32 धाराएं होती हैं, 32 क्राइटेरिया होता है। प्रधान अपने आप को एक हैसियत है, लेकिन प्रधान को भी लोग झाड़ू से
पीट दिए और प्रधान देखता रहा, उसके बाद भी FIR नहीं होता है। मित्रों, सीओ साहब अगर आपका मोबाइल नंबर लग जाएगा तो मैं आपसे बात करूंगा और इस नखतपुर की घटना को आपको अवगत कराऊंगा। आप आकर के ईमानदारी के साथ, पूर्वाग्रसित न होकर के ईमानदारी के साथ यहाँ जांच कराइए और दूध का दूध पानी पानी करिए, नहीं तो ये गांव के लोग किसी दिन जाकर गाजीपुर में धरना देंगे और किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। कोटेदार क्योंकि दबंग है। सर जी, मैं इस वीडियो को फिर मैं यहाँ दिखाऊंगा, जब सीओ साहब आएंगे जांच करेंगे तब फिर दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।